हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अगर आप एक कार ओन करते हो, बेसिकली कार को ड्राइव करते हो और लॉन्ग जर्नीज या फिर लॉन्ग ट्रिप पर जाते हो, तो ऐसे में आपको एक प्रॉब्लम डेफिनेटली आई होगी, वो है कार विंडशील्ड से रिलेटेड। भाई होता क्या है, आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन हो चुकी है। जब भी हम कार को ड्राइव करते हैं, हाईवेज पर यूजुअली ड्राइव करते हैं और साइड में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है, तो जब भी हम कार को ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते हुए कहीं ना कहीं से पत्थर उड़ के हमारी कार की विंडशील्ड पर लगी जाता है। कुछ सिचुएशन में कार की विंडशील्ड बच जाती है और कुछ सिचुएशन में कार की विंडशील्ड क्रैक हो जाती है। तो अगर कार की विंडशील्ड क्रैक हो गई है बाय चांस किसी भी रीजन की वजह से, चाहे पत्थर आके लगा हो या फिर कोई और रीजन हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम कार की विंडशील्ड किस तरीके से चेंज कराएं। क्योंकि कार की विंडशील्ड चेंज कराने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। कई कई जगह पे आप कार की विंडशील्ड चेंज करा सकते हो। लोकल मार्केट में आपको बहुत सारी शॉप दिख जाएंगी कार की विंडशील्ड को चेंज कराने की, और इसके अलावा ऑथराइज सर्विस सेंटर से भी आप विंडशील्ड डलवा सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है, वो है भाई AIS। नॉर्मली आपने नाम तो सुना होगा, AIS से हम विंडशील्ड वगैरह रिप्लेस करा देते हैं। तो भाई अगर आपको नहीं पता तो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि AIS क्या है। AIS एक कंपनी है जो कार की विंडशील्ड बनाती है। इसके अलावा उसके आउटलेट भी अवेलेबल हैं हर जगह पे, जहां से आप जाकर भाई विंडशील्ड को चेंज करा सकते हो। यहाँ पे बात आती है कि हमें कार की विंडशील्ड कहाँ पर चेंज करानी चाहिए। मैंने अपनी कार की विंडशील्ड दो जगह चेंज कराई थी, एक AIS में चेंज करा रखी है और एक चेंज कराई है भाई लोकल शॉप से। लोकल शॉप का एक्सपीरियंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा मुझे AIS का लगा। तो भाई अगर आप AIS के थ्रू कार की विंडशील्ड चेंज करा रहे हो तो ऐसे में डेफिनेटली करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती और वारंटी वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप सर्विस सेंटर से कार की विंडशील्ड चेंज कराने की सोच रहे हो तो भाई डेफिनेटली करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और भाई कंपनी जेन्युइन विंडशील्ड डाल के देती है, लेकिन उसमें बस एक दिक्कत है, आपको कार छोड़नी पड़ेगी। AIS आपको हैंड टू हैंड कार की विंडशील्ड चेंज करके दे देगा, लेकिन सर्विस सेंटर पे आपको छोड़नी पड़ेगी कार। और वहीं लोकल शॉप की बात करूं तो वहां पर भी आपको हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट हो जाती है विंडशील्ड की, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ पाती। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे एक्चुअल में कार की विंडशील्ड चेंज होती है, और मैं आपको दिखाने वाला हूं लोकल शॉप से। क्योंकि लोकल शॉप से मैंने पहले विंडशील्ड चेंज कराई थी, हालांकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, लेकिन फिर भी भाई ठीक ठाक विंडशील्ड चेंज कर दी थी और सस्ते में कर दी थी काफी। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखा देता हूं। तो भाई एज अ प्रोसीजर अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली आप पूरी प्रोसीजर देख सकते हो, कैसे कार की विंडशील्ड को चेंज किया जाता है। तो भाई विंडशील्ड चेंज कराने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट 2 बार मैं विंडशील्ड चेंज करा चुका हूं। पहली बार मैंने विंडशील्ड चेंज कराई थी लोकल शॉप से, जहां पर मेरे मार्क वगैरह आ गए थे विंडशील्ड पे, तो भाई मुझे अच्छे नहीं लगे। हालांकि भाई ड्राइव की जा सकती थी कार, कोई भी लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैंने विंडशील्ड को चेंज ही करा दिया। तो भाई यहाँ पर मैंने चेंज कराया था लोकल शॉप। कुछ दिन मैंने कार को ड्राइव किया, ड्राइव करने के बाद मेरे साथ वही दिक्कत आई। मैं हाईवे पे कार को ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते हुए एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, साइड से पत्थर उड़ के आया और विंडशील्ड पे लगा, विंडशील्ड वापस से क्रैक हो गई। उसके बाद मैंने विंडशील्ड चेंज कराई AIS में। AIS में विंडशील्ड चेंज कराने के बाद मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई, उन्होंने 1 ईयर की वारंटी भी दी। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी इशू हो तो आप आके चेक करा लेना, हम उसे रिसॉल्व कर देंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि AIS में अगर आप विंडशील्ड चेंज कराना चाहते हो तो डेफिनेटली करा सकते हो, कोई भी लॉन्ग टर्म में दिक्कत नहीं आती विंडशील्ड से रिलेटेड। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखो भाई, मैं लोकल शॉप पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि भाई विंडशील्ड में मेरी दिक्कत आ गई थी, वही सब जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोनट ओपन हुआ। बोनट ओपन के बाद मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि भाई कहाँ कहाँ मेरी कैसी विंडशील्ड एक्चुअल में क्रैक हुई है। क्रैक नहीं हुई थी, बेसिकली मार्क वगैरह थे, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था पहले भी। इसके बाद यहाँ पे बोनट ओपन हुआ। बोनट ओपन करने के बाद इन्होंने वाइपर वगैरह पूरे निकाल लिए, तो वाइपर यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। कुछ इस तरीके की अपनी कार दिख रही है, जहां पर भाई वाइपर निकलने के बाद थोड़ी सी अजीब तो लग जाती है कार हालांकि। चलो भाई यहाँ से वाइपर अपने निकल चुके हैं। नेक्स्ट काम है, ये देखो यहाँ से रबड़ वगैरह निकाल दी। आउटर रबड़ रहती है जिससे पानी वगैरह विंडशील्ड के अंदर ना जाए, वो यहाँ पे रबड़ निकल चुकी है। जो आपको मेरे हाथ में भी दिख रही होगी वो रबड़ है ये वाली। तो यहाँ पर देखो, ये रबड़ यहाँ पे साइड में मैंने रख दी है। इसके बाद ये देखो भाई, अपनी विंडशील्ड कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है। ये देखा रबड़ निकालने के बाद कैसी है। तो भाई कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहती है इस विंडशील्ड की। उसके बाद भाई मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह कर रहा था कि भाई देखो ऐसी ऐसी रबड़ निकल जाती है, ये कुछ रहने वाली है। वाइपर भी ऑलमोस्ट निकल ही चुके हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था कि भाई यहाँ पर वाइपर निकल चुके हैं। अब यहाँ पर भैया गए थे हमारी कार की विंडशील्ड ढूंढने। तो भाई इतना टाइम था हमारे पे कि हम इधर उधर कार को बस देख ही रहे थे बैठ के कि भाई क्या चल रहा है प्रोसीजर। क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैं विंडशील्ड चेंज करा रहा था, तो जब फर्स्ट टाइम में आप विंडशील्ड कार की चेंज कराते हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन रहता है
कि भाई विंडशील्ड कैसे चेंज होनी है, क्या प्रोसीजर होना है। और सच बताऊं कि भाई मेरे मन में डर भी था, क्योंकि भाई नई कार थी, और नई कार तो क्या भाई, मेरी हमेशा से नई कार रही है, चाहे वो 3 साल भी हो जाए, 5 साल भी हो जाए, 10 साल भी हो जाए, जब भी मेरी ये वाली कार नई रहने वाली है, क्योंकि भाई मैं अपनी कार को दिल से लगा के रखता हूँ। जो लोग भी भाई अपनी कार को दिल से लगा कर रखते हैं वो ये चीज रिलेट कर सकते हैं कि उनका जरा सा भी कोई भी नुकसान होता है कार के अंदर और वो चीज चेंज कराते हैं, जैसे कि विंडशील्ड हो गई, या फिर कोई पैनल वगैरह हो गया जो खराब हो जाता है, या फिर कोई डेंट वगैरह भी पड़ गया उसे सही कराते हैं। तो भाई उनके अंदर हमेशा यही दिक्कत रहती है भाई, उनका दिल जो है ना भाई धड़कने लगता है जोर जोर से, और भाई वो हमेशा टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे क्या कुछ होगा। तो वही टेंशन मेरे अंदर चल रही थी और मैं ठीक से वीडियो भी नहीं बना पाया, जिसका वॉइस ओवर भाई आज बैठ के दे रहा हूँ। इतने टाइम बाद 2 बार विंडशील्ड लगभग चेंज हो चुकी है। दूसरी बार जब विंडशील्ड चेंज हुई थी तो भाई मैंने एआई इसमें कराई थी, वहां पे वीडियो वगैरह पॉसिबल नहीं था बनाना, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा कि मैं मोबाइल के अंदर देख के आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा आइडिया तो है भाई, मुझे पता ही है कि क्या प्रोसीजर रहता है, लेकिन फिर भी वीडियो के अकॉर्डिंग बोलना पड़ता है। तो इसलिए भाई यहाँ पे वीडियो भी चल रही है और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या कुछ प्रोसीजर रहता है। तो भाई यहाँ पे विंडशील्ड वगैरह भैया लेने गए थे, तो भाई उनसे कह दिया था मैंने कि भाई एकदम जेन्युइन लाना, देखो कोई भी लॉन्ग टर्म में मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं लोकल शॉप से विंडशील्ड चेंज करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं मुझे जेन्युइनिटी से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि भाई जेन्युइन चीज़ें लग जाएं कार के अंदर तो एक तो ये होती है कि अगर बाई चांस हम सेल वगैरह कार करने जा रहे हैं तो भाई रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि भाई विंडशील्ड अगर चेंज भी होनी है तो भाई क्यों हम चीप क्वालिटी की विंडशील्ड चेंज कराएं, जब हमें थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा के अच्छी विंडशील्ड मिल सकती है। तो भाई मैं आपको कहूंगा कि विंडशील्ड वगैरह से या किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करा करो। अगर आप अच्छी क्वालिटी ले सकते हो तो भाई चीप क्वालिटी पे क्यों जाना, अच्छी क्वालिटी की तरफ जाओ। और उसके बाद यहाँ पे भैया ने कटर निकाला जिससे भाई विंडशील्ड काटनी स्टार्ट कर दी। बेसिकली ये विंडशील्ड नहीं कट रही है, ये उसकी सीलेंट कट रही है, जिससे भाई विंडशील्ड चारों तरफ से चिपकती है, वो सीलेंट को काटा जाता है। यहाँ पे विंडशील्ड बिल्कुल भी नहीं काटी जाती, विंडशील्ड का चिपकने वाला सब्सटेंस होता है यानी कि सीलेंट उसे कहा जाता है, वो यहाँ पे कट हो रहा है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये काटा जाता है। यहाँ पर ये वायर का भी यूज करते हैं, लेकिन वो नीचे की तरफ करते हैं। पहले भाई पूरा वायर का ही यूज किया जाता था, लेकिन अब टूल आ चुका है मार्केट में जिससे भाई साइडों से तो उस टूल से काट दिया जाता है, उसके बाद नीचे की तरफ वायर यूज किया जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ होता है डैशबोर्ड। अगर उस टूल का यूज करेंगे तो भाई डैशबोर्ड में हार्म वगैरह हो सकता है और डैशबोर्ड में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर डैशबोर्ड कट गया या फिर डैशबोर्ड की कोई भी हल्का सा पॉइंट इधर से उधर हो गया तो भाई लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत बन सकती है। तो इसीलिए इन्होंने ये देखो यहाँ पर क्या करा भाई, ये टूल से यूज करा, उसके बाद वायर से कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब बात आती है यहाँ पर विंडशील्ड को निकालने की। तो विंडशील्ड यहाँ पे निकल चुकी है, तो विंडशील्ड तो अपनी निकल गई है। इसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रबड़ है यानी कि जो सीलेंट है वो भाई रबड़ बन जाती है सूखने के बाद, तो वो यहाँ पे निकाली जा रही है। तो भाई कुछ इस तरीके से इसे निकाला जाता है, ये आपको दिख भी रही होगी मेरे हाथ में। तो कुछ इस तरीके से ये रहने वाली है, जो भाई कंप्लीटली इसे क्लीनिंग किया जाता है। क्लीन करने के बाद अब बारी आती है अपनी विंडशील्ड की, जो भाई भैया ऑलरेडी विंडशील्ड देख के ले आए थे कि भाई बिल्कुल जेन्युइन रहने वाली है। तो कटिंग करने के बाद अब ये यहाँ से भाई लिक्विड वगैरह से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सीलेंट वगैरह लगाना है, तो सीलेंट लगाने के लिए पहले क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर लेनी है। डैशबोर्ड भी यहाँ पर मैंने क्लीन करा दिया था। उसके बाद अब यहाँ पर देखो भाई अपनी विंडशील्ड रखी जाती है कुछ इस तरीके के स्टैंड पे, जहां पर भाई देखो ये स्टैंड बना हुआ होता है और विंडशील्ड कुछ इस तरीके की अपनी रहने वाली है। हालांकि भाई एकदम जेन्युइन विंडशील्ड थी। तो भाई यहाँ पे ये रबड़ लगाई जा रही है और जो रबड़ सबसे स्टार्टिंग में निकाली थी वही रबड़ ये है, जो सबसे पहले निकाली थी वही यहाँ पर लगाई जाती है, क्योंकि ये फिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। लोग इसी में भाई गलती करते हैं और फिर उनकी रबड़ भाई टेढ़ी मेढ़ी लग जाती है और कुछ टाइम के बाद तो वो रबड़ जो पार्ट पूरा होता है वो निकल भी जाता है। तो यहाँ पर रबड़ वगैरह का पार्ट अच्छे से लगा दिया गया है। इसके अलावा विंडशील्ड भी मैंने एकदम चेक कर ली थी कि भाई जेन्युइन है या फिर नहीं है। विंडशील्ड निकलने के बाद कुछ इस तरीके की आपकी कार देखने के लिए मिल जाती है और उस टाइम पे मेरा मूड भी थोड़ा सा खराब था, क्योंकि भाई ये देखो कुछ इस तरीके की कार होने वाली। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भाई मेरी कार ऐसी दिखेगी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई। उसके बाद यहाँ पर ये देखो सक्शन वगैरह लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा भाई यहाँ से विंडशील्ड उठाना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो भाई जब विंडशील्ड उठाएंगे तो इन सक्शन से उठाई जाती है। अगर विंडशील्ड हाथ से उठाएंगे तो भाई छूट भी सकती है, टूट भी सकती है नीचे गिर के। इसके अलावा
भाई फिटमेंट ठीक से नहीं आएगी। तो इन्हीं सेक्शन के थ्रू उठाया जाता है। आप कहीं भी विंडशील्ड चेंज कराओ, चाहे आप सर्विस सेंटर पे चेंज कराओ, चाहे आप AIS में चेंज कराओ, तो यही प्रोसेस सेम रहता है विंडशील्ड चेंज कराने का। बस आपको कुछ क्वालिटी इंप्रूव्ड मिल जाती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। रबर सीलेंट और फिट करने का ही भाई मेन काम होता है इसके अंदर। देखो प्रोसेस सेम एकदम सिंपल है। लोकल शॉप भी यही प्रोसेस अप्लाई करती है, AIS भी यही प्रोसेस अप्लाई करती है, और इसके अलावा अगर आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर भी यही प्रोसेस अप्लाई होता है। बस इतना फर्क होता है कि भाई जो फिटमेंट का तरीका है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है और विंडशील्ड की क्वालिटी भी थोड़ी इंप्रूव्ड मिल जाती है। तो यहाँ पर देखो सीलेंट लगाया जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से सीलेंट लगाया जाता है। ये देखो सीलेंट वगैरह अच्छे से लगवा लेना, क्योंकि नॉर्मली लोकल शॉप वाले सीलेंट में कंजूसी करते हैं, तो भाई आपको सीलेंट में कंजूसी नहीं करनी है। तो भाई सीलेंट अच्छे से लगवा लेना। इसके अलावा यहाँ पर भी देखो ये सीलेंट लग रहा है, और वहां पर नीचे की तरफ सीलेंट लगा दिया था, और अच्छे से इसे भाई ये प्रेस वगैरह भी कर दिया था, जिससे भाई अच्छे से कार के ऊपर फैल जाए। तो अब ये देखो विंडशील्ड लगा दी है, और इस सेक्शन की हेल्प से ये विंडशील्ड कुछ इस तरीके से लग जाती है। यहाँ पर बस एडजस्टमेंट और फिटमेंट का कमाल है। जो भी तरीका है बस एडजस्टमेंट का ही है। और इसके अलावा यहाँ पर देखो सब चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है वाइपर्स को लगाने की। तो यहाँ पर ये भाई वाइपर्स वगैरह लगा रहे हैं, और वाइपर सबसे लास्ट काम होता है। जब विंडशील्ड अच्छे से चेक हो जाती है, विंडशील्ड लग जाती है, तो यहाँ पर ये वाइपर्स वगैरह लगाए जाते हैं। अगर कार की विंडशील्ड पर स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं तो स्टिकर निकलवा लेना। इसके अलावा भाई यहाँ पे स्टिकर वगैरह निकाल के मैं यही वाले स्टिकर लगा दूंगा, या फिर नए वाले स्टिकर मंगा लूंगा, क्योंकि ये नए भी स्टिकर मिल जाते हैं। नंबर प्लेट के स्टिकर ऐसे होते हैं कि जो आप दोबारा से रीऑर्डर कर सकते हो, लेकिन रीऑर्डर आपके घर पर नहीं आएंगे, वो आएंगे कार के सर्विस सेंटर। कोई भी आप सर्विस सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी महिंद्रा की कार है तो महिंद्रा का ऑथोराइज सर्विस सेंटर होगा आपके एरिया में, तो वहां पर आप एक बार लोकेशन सेट कर देना, और वहां पर आपका ये नंबर प्लेट का स्टिकर डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद आप नया स्टिकर लगवा सकते हो। ये टोटल प्रोसीजर था कार की विंडशील्ड को चेंज कराने का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके अलावा ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर उनकी कार की भी विंडशील्ड चेंज होनी है तो उन्हें पहले ही से प्रोसीजर पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या प्रोसीजर रहता है विंडशील्ड चेंज कराते हुए।